इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार चातुर्मास आयोजक श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति उदयपुर एवं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम अशोक नगर उदयपुर चातुर्मास स्थल निवेदक वर्षायोग समिति 2026 एवं सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर अध्यक्ष श्री मेवाड़ बागड़ महासभा श्रीमान लक्ष्मीलाल श्रीमती तिलक देवी मनोज नेहा अंकित सपना एवं पोता पोती पंक्षी अंश माहिर एहसास समस्त बोहरा परिवार उदयपुर राजस्थान। प्रभु भक्ति में लीन आचार्य मानतुंग महाराज ऋषभदेव भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान की भक्ति करते करते कहते हैं कि भगवान हे प्रभु, आपकी संस्तुति से जन्म जन्मांतरों के पाप क्षण में नष्ट हो जाते हैं। आगे चलकर कहते हैं कि आपकी स्तुति तो बहुत दूर है, आपके नाम स्मरण मात्र से हमारे पाप कट जाते हैं। और फिर आगे बढ़े और कहते हैं कि नाम स्मरण भी बहुत आगे की बात है, आपके अवलोकन मात्र से हमारे पाप कट जाते हैं। कितनी सूक्ष्म बात यहाँ पर कही जा रही है। शायद आप लोगों ने यदि तत्वार सूत्र का स्वाध्याय किया हो तो उसमें भी ऐसा कुछ प्रसंग आता है कि जो जहाँ तक जैसी व्यवस्था होती है, देव देवियों के बारे में कहा जाता है दूसरे स्वर्ग तक उनका अलग रहता, उसके बाद फिर रूप देखने से स्मरण करने से उनके साथ इस तरह से प्रविचार के बारे में बात आती है। मतलब जैसे जैसे देव ऊपर वाले होते हैं उनका वैभव बढ़ता जाता है, विषय कसाएँ घटती चली जाती हैं। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी भक्ति करने से पाप दूर होते हैं, आपको स्तुति करने से पाप दूर होते हैं, आपको नाम लेने से पाप दूर होते हैं। अब नाम भी नहीं लेना, आपके दर्शन करने मात्र से ही हमारे पापों का क्षय देखा जाता है। आगे कहते हैं बड़े बड़े उपमानों को लाकर के सामने खड़े करते हैं और बड़े बड़े अलंकारी ढंग से आपकी तुलना करते हैं। प्रभु, जब तक आपके सामने चांद को ला कर के रखता हूँ तो चांद में भी दाग दिखाई देता है ना, पर लगता तो सुंदर है। चाहे आधा चांद हो, चाहे पूरा चांद हो, चाहे दाग से रहित हो या दाग से सहित हो। आप लोग लौकिक क्षेत्र में देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है और उसके गाल पर या कहीं पर थोड़ा सा तिल है तो उसकी सुंदरता निखर करके सामने आती है। यही तो चंद्रमा जी के बारे में कहा जा रहा है, तुम बहुत सुंदर हो लेकिन आपके अंदर दाग है, उसी दाग और धब्बे के कारण तुम्हारी सुंदरता जग में और बढ़ रही है। तो चांद में मुझे दाग दिखता है, सूरज खड़ा करता हूँ तो उसमें आग दिखाई देती है। चांद में दाग दिखता है, सूरज में आग झलकती है, समुद्र को देखता हूँ तो उसमें तूफान उमड़ता है और आपको देखता हूँ तो वीतरागता झलकती है। कितना सुंदर चित्रण है आचार्य मानतुंग महाराज कर रहे हैं। और आपके आगे कोई टिकता भी नहीं है प्रभु। आप त्रिलोकीनाथ हो, जगत पूज्य हो, आपके सामने कोई भी आ जाए टिक नहीं सकता है। काव्य शास्त्रीय दृष्टि से थे अलंकारिक प्रयोग माना जाता है। इसमें विभावना अलंकार कहते हैं। विभावना अलंकार में अपने उपमेय के सामने अनेक उपमाएं रखी जाती हैं और बाद में ये कहा जाता है कि प्रभु आप में इनसे भी आप में इनसे भी श्रेष्ठ हो। सच में भगवान श्रेष्ठ ही हैं। भगवान के सामने हम कुछ क्या, राजा लोग भी सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार रहते हैं, करते भी हैं। एक छोटी सी कहानी बीच में लेता हूँ।
कि प्रभु की भक्ति कैसी की जाती है। और आप लोग भी रोज भगवान को अर्घ्य समर्पित करते हैं। एक बार एक सेठ जी अपने परिवार सहित सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए गए। पहले के लोग बैलगाड़ियों से पैदल जाते थे और एक बार निकले तो साल 6 महीने में लौट करके आ पाते थे। तो उनके साथ उनके सेवक लोग भी चलते थे, रसोइया भी चलते थे। अब सेठ जी का दल बल गया सम्मेद शिखर जी, उनके साथ सेवक भी थे। दिन भर काम करना, यात्रा के लिए समय नहीं मिलना, तो क्या एक दिन उसने किया सेवक ने कि इन सबको खाना खिला करके सुला करके रात में ही तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की वंदना के लिए निकल गया। और घर से क्या लेकर के गया था? ज्वार के दाने होते ना, ज्वार बाजरा मक्का, ज्वार के दाने अपने घर से लेकर के चला था। चावल तो उसके पास थे नहीं, कहाँ से चढ़ाए? तो चलो घर में जो अनाज है उसको ही मैं चढ़ाता हूँ। गया, सेठ जी वंदना हो चुकी, अब जाने की तैयारी भी है। उसने सोचा एक दिन अपन भी पारसनाथ भगवान के दर्शन करके आता हूँ। और गया, रात्रि में 9 बजे निकला और उनके सेठ जी के जगने के पहले लौट कर के वापस आ जाता है। जिन जिन टोंकों पर उसने ज्वार के दाने रखे, भक्ति भाव से वो दाने ज्वार के ना हो करके मोती बन गए। जब सेठ जी सुबह वंदना के लिए गए तो देखा कि हमारे पहले भी कोई सेठ साहूकार आकर के मोती चढ़ा करके गए। मोती चढ़ा करके गए। मालूम किया गया कि मेरे से बड़ा सेठ और कौन होगा। मालूम किया, किसी को कुछ पता नहीं। कहीं से सुराग मिला कि एक व्यक्ति रात में वंदना के लिए आया था। वो कौन था? जांच पड़ताल की गई तो बोलते तुम्हारा रसोइया ही था। उससे पूछा कि तुमने क्या चढ़ाया टोंकों पर? मालिक, मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्या चढ़ाऊंगा? आपके सामने तो आकिंचन प्राणी हूँ। मैं अपने लिए खाने के लिए थोड़ी सी ज्वार के दाने लेकर के गया था, तो उसी में सोचा कि चलो इसमें से ही चढ़ा दो। मेरे पास कहाँ है बादाम, सुपारी, अखरोट और चावल। आप लोग चढ़ाते हीरा मोती, मैं तो ज्वार के दाने चढ़ा करके आया हूँ। और उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वो ज्वार के दाने भी भक्ति में मोती बन गए। अब कल्पना कर सकते हैं, आप लोग बरसों से चावल चढ़ा रहे, सुंदर सुंदर द्रव्य चढ़ाते हैं, सब कुछ अर्पित करते हैं, लेकिन भक्ति में कमी तो है कहीं ना कहीं। नहीं तो प्रभु दर्शन जरूर तुम्हें अपने सपनों में देते। एक अम्मा आई, महाराज आप स्वप्न में दिखते हो। दिख नहीं है वो तो उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो हृदय से भक्ति करता है उसके लिए तो भगवान भी स्वप्न में आ जाते हैं, उनके काम बन जाते हैं। तो कह रहे हैं कि सच में भगवान श्रेष्ठ हैं, लोकोत्तर हैं, उनकी श्रेष्ठता में किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। अगले छंद में कह रहे हैं कि जिसमें कह रहे हैं कि भगवान आप संपूर्ण गुणों के धनी हो, आप 3 लोक के ईश्वर हैं। आपके अंदर ये गुण क्यों समाये हैं और त्रिजगत ईश्वर कैसे बने, थोड़ी सी इसकी चर्चा आज हम करेंगे। पहले हम छंद देखेंगे। छंद नंबर है 14। 14 नंबर का छंद है। 13 तक का अपना हो गया था, आज 14वें नंबर छंद को देखेंगे, उसके आगे शेष व्याख्या। सभी अपने हाथ में पुस्तक ले लेंगे। उच्चारण करना है उत्साह और ऊर्जा से भर करके। ये मात्र उच्चारण नहीं है, हम अपने जीवन को उच्च बनाने का प्रयास इन छंदों के माध्यम से करेंगे। चलिएगा, हाथ जोड़ेंगे, पुस्तक खोलेंगे। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापे, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापे,
शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति। शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति। ये संस्कृतास्त्रिजगदीशरुनाथमेकम्। ये संस्कृतास्त्रिजगदीशरुनाथमेकम्। कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। सभी जन एक साथ पढ़ेंगे। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापे शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति। हे संस्कृतास्त्रिजगदीशरुनाथमेकं। कस्तान्निवारयतो संचरतो यथेष्टम्। हे प्रभु, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापे ते शुभ्रा गुणा त्रिभुवनं लंघयन्ति। तब शुभ्रा गुणा आपके उज्ज्वल गुणों, आपके शुभ्र गुणों, उज्ज्वल गुण त्रिभुवनम लंघयन्ति, पूरे 3 लोक में छाए हुए हैं। क्या कहा जा रहा है? हे भगवन, आपके उज्ज्वल गुण हैं, त्रिभुवनम लंघयन्ति यानी तीनों लोकों में छाए हुए हैं। कैसे गुण हैं वो? संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापे। संपूर्ण मंडल, पूर्ण मंडल वाले, पूर्णिमा के चांद की तरह, शशांक यानी चंद्रमा के समान, कला कलाप यानी किरणों के समूह जैसे। जब पूर्ण चंद्रमा निकलता है तो उसकी आभा, उसकी छटा पूरे भूमंडल पर प्रभावित करती है। यदि जिसकी आँखों की ज्योति अच्छी हो तो उसको पुस्तक लेकर के पढ़ने में कोई बाधा नहीं हो सकती है। ऐसा प्रकाश यहाँ से कितने योजन ऊपर चंद्रमा है, उसके बाद यहाँ पर प्रकाश प्रकाशित कर रहा है। यहाँ से जाने के बाद पहले क्या चंद्रमा आता कि सूर्य आता है? बोलो। पहले सूर्य आता है, फिर बाद में चंद्र आते, फिर ग्रह नक्षत्र आते हैं। आप तत्वा सूत्र का सूत्र याद करो। सूर्य चंद्र नक्षत्र ग्रह नहीं, सूत्र आता है, पुस्तक है, चलिएगा। तो पहले सूर्य आएगा, यहाँ से 790 योजन जाने के बाद 110 योजन की पट्टी आती है। उसमें सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र सारे हैं। ये व्यवस्था है सौरमंडल की। तो कहा जा रहा है कैसे गुण हैं? संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापे। संपूर्ण मंडल यानी पूर्ण मंडल वाले, पूर्णिमा के, शशांक यानी चंद्रमा के, कला कलाप यानी किरणों के समूह जैसे। जैसे पूर्णमासी के चंद्रमा की किरणें जैसे पूरे लोक में व्याप्त हो जाती हैं, वैसे ही आपके गुणों की किरणें पूरे लोक में छाई हुई हैं। चंद्रमा का प्रकाश तो केवल भूतल पर ही प्रकाशित करता है, पर आपके गुणों का प्रकाश
तीनों लोगों में व्याप्त है भगवान। चंद्रमा किसको प्रकाशित करता है? जो उसके सामने पदार्थ आते हैं, वस्तुएं आती हैं, या पृथ्वी को प्रकाशित करेगा, भूमंडल को प्रकाशित करेगा। लेकिन भगवान आपके गुणों का प्रकाश तो तीनों लोगों में सर्वत्र फैला हुआ है, और उनके गुणों के प्रकाश को कोई रोक नहीं पा रहा है। रोके भी तो क्यों? है किसी के पास ताकत? इस संस्कृता त्रिजगदीश्वरम नाथ मेकम, जो तीन लोक के अधिपति हैं, तीन लोक के एकमात्र नाथ हैं, जिनका आश्रय ले लिया है, यानी जिन्होंने त्रिलोक की नाथ का आश्रय पा लिया है। संस्कृता त्रिजगदीश्वर, जिन्होंने आपके चरणों का पादमूल का आश्रय पा लिया है। कस्ते निवार यति संचरतो, दुनिया में कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम, उन्हें इच्छा अनुसार विचरण करने में का निवारयति, कौन रोक सकता है? उन्हें इच्छा अनुसार विचरण करने में कोई नहीं रोक सकता है। किसकी ताकत है? जो आपके गुणों के प्रसार को रोक ले, कोई नहीं। भगवान, हे भगवान वे गुणवान हैं, गुण वैभव उनके पास हैं। उस गुण वैभव के कारण उनके गुण सारे लोक में फैल रहे हैं। और क्यों फैल रहे हैं? क्योंकि वह तीन लोक के अधिपति हैं, त्रिलोकी नाथ हैं, जगत पूज्य हैं, अधीश्वर हैं, सुरलोक हैं, नरलोक हैं, और पाताल लोक सब उनके चरणों में सभी आते हैं नतमस्तक करने के लिए। भगवान त्रिजगत क्यों बने, अधीश क्यों बने? कभी विचार किया? उन्होंने सबको त्यागा है, सबको छोड़ा है, संघर्ष किया। कल आपने पारसनाथ भगवान के जीवन दर्शन को सुना था। जन्म से लेकर के मोक्ष जाने के पहले तक सिर्फ उनके जीवन में संघर्ष रहा। आप लोगों के जीवन में वैसा संघर्ष नहीं है, क्योंकि मेरे शरीर की हालत भी वैसी नहीं कि उसको तुम सहन कर सको। जो वज्र वृषभ नाराज सनन के धारी होते, उनके ऊपर ही वज्र पटल का प्रहार हो सकता है। इसमें कोई अति संयुक्ति नहीं है। हमारा शरीर जिस मिट्टी से बना है, उस हिसाब से हमें संघर्ष करना पड़ता है, उस हिसाब से मुझे फेस करना पड़ता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमारी शरीर की जो ताकत है, जो शक्ति, उस हिसाब से बीमारी भी हमारे जीवन से जुड़ती हैं। और जैसा जिसका शरीर होता है, वैसा उसके साथ व्यवस्थाएं जुड़ जाती हैं। तो कह रहे हैं कि तीन लोग को क्यों जीता? क्योंकि उन्होंने स्वयं को जीत लिया। जो जितेंद्रिय हैं, एक सवाल करता हूं आपसे, आप जैन हो ना? तो जैन किसे कहते हैं? बहुत सीधा सिंपल सवाल है, जैन किसे कहते हैं? आप कहोगे डेली मंदिर जाता हो, जैन कुल में जन्म लिया हो, रात्रि भोजन त्याग कर दिया हो, है ना, और भगवान की पूजन पाठ करता, वो जैन है। वो जैन तो तुम जन्म जन्मांतरों से बने हैं, जब से जन्म लिया तब से जैन बन गए। लेकिन यहाँ पर कहते हैं आचार्य भगवंत कह रहे हैं, तुम जैन तभी कहलाओगे जब तुम जिनेंद्र भगवान के अनुयायी बनोगे, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, उनका तुम अनुसरण करने वाले हो, इसलिए तुम जैन कहलाते हो। जो जिनके उपासक होते हैं, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, वो जैन हैं। जैन धर्म इतना अच्छा है, जो माने उसका है। एक अदर कास्ट का व्यक्ति भी जिनेंद्र भगवान की पूजा सेवा करेंगे, उसको कोई दोष नहीं है। वो अपनी भक्ति से, अपने पुण्य से, अपने प्रताप से वो सब कुछ पा सकता है। और हम जैन होने के बावजूद भी मंदिर ना आए, भगवान के दर्शन कभी कभार करें, दिवाली दशहरा, और कहलाने को हम जैन हैं, तो तुम्हारे सामने एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि तुम जैन हो तो जिनेंद्र भगवान के भक्ति पूजा पाठ में क्यों नहीं सम्मिलित होते हो?
हमें गौरव होना चाहिए कि हमने इतने बड़े जैन कुल में जन्म लिया। जैन कोई जाति नहीं है, जैन धर्म है। उस धर्म को मानने वाले जैन कहलाते हैं। मुस्लिम जाति नहीं, मुस्लिम धर्म है, उसको उनके मानने वाले वो मुस्लिम कहलाते हैं। तो कहा जा रहा है कि 3 लोग को क्यों जीता, क्योंकि उन्होंने स्वयं को जीत लिया। एक दिन मैंने कहा था, दूसरों को जीतने वाला वीर हो सकता है और जो खुद को जीत लेता वो महावीर होता है। आप दूसरों को नहीं जीतें, खुद को जीतने की कोशिश करें, प्रयास करें, अपने अंदर वो भाव जगाएं कि हमें कर्मों को कैसे जीतना है, कर्मों को कैसे नष्ट करना है और कर्मों को कैसे उखाड़ करके फेंकना है। जैसे कोई किसान घास फूस को उखाड़ करके फेंक देता है, जैसे मुनिराज केसलोंज को अपने बालों को उखाड़ करके फेंक देते हैं, ऐसे ही हमारे लिए कर्मों को उखाड़ करके समूल फेंकने की कोशिश करना है। आज नहीं तो कल तुम्हें इस फील्ड पर उतरना ही पड़ेगा। क्यों? बिना कर्म को क्षय किए, नष्ट किए मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो अपनी इच्छाओं को जीत लिया, अपनी कसायों को जीता, अपने मन को जीता, भगवान ने अपने आप को जीता और परिणामतः उनके भीतर का गुण वैभव पूरी तरह उद्घाटित हो गया। आपकी आत्मा के ऊपर कर्मों का एकदम प्रहार है, तो तुम्हारे अंदर का जो सत्य है वो उद्घाटित नहीं हो पा रहा है। तुम्हारे अंदर की जो आभा है वो चमक बाहर प्रकट नहीं हो पा रही। क्यों? अग्नि के ऊपर जैसे राख की परत चढ़ जाती है तो अग्नि दिखाई नहीं देती है, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा के ऊपर कर्मों का प्रहार है, कर्मों का आवरण चढ़ा हुआ है। इसलिए हमारी आत्मा शुद्ध 100 टंच 24 कैरेट सोने की तरह बन नहीं पा रही। जिस दिन तुम्हारी आत्मा के ऊपर की परत दूर होगी, तुम्हारे अंदर की शर्त प्रकट हो जाएगी और तुम्हारे अंदर की जो आभा है, ज्ञान है, वो मिथ्यात्व ज्ञान सम्यक में छाई सम्यक दर्शन में बदल जाएगा। तो जिन्होंने अपने आप को जीता, अपने मन को जीता, अपनी कसायों को जीता, अपनी इंद्रियों को जीता, वह उसका परिणाम उनके अंदर का गुण वैभव प्रकट और उद्घाटित हो गया। और हम कहाँ हैं? हमारा गुण वैभव कहाँ है? भगवान के गुण वैभव को देखते हैं तो नर सुर इंद्र नरेंद्र सब कुछ समर्पित करने के लिए चरणों में निछावर हो जाते हैं। और हम अपने गुण वैभव को थोड़ा सा पा करके फूले नहीं समाते हैं। जो छूटने वाला है, तुम नहीं छोड़ोगे तो वो अपने आप छूट जाएगा। और भगवान का वैभव छूटने वाला नहीं है और दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाने वाली कीर्ति को होता है। तो हम कहाँ हैं और हमारा गुण वैभव कहाँ है? आज हमें यह देखना है कि भगवान आपके सारे गुण वैभव सारे लोक में फैल रहे हैं, वह गुण वैभव मेरे भीतर कैसे विकसित हो। हमारी यह कोशिश होना चाहिए कि उस गुण वैभव को हम लोग भी प्राप्त कर सकें। एक धन वैभव है, धनवान बनना, गुणवान बनना, भाग्यवान बनना और भगवान बनना। धनवान, गुणवान, भाग्यवान और भगवान। धनवान तो तुम लोग बन चुके हो, आपने कमाया हो नहीं कमाया, लेकिन आपका इतना पुण्य तो रहा कि आपके पूर्वज, आपके बाप दादा इतना छोड़ करके गए हैं कि आप कुछ भी ना करो तो बैठ करके खा सकते हैं। जीवन के निर्वाह के लिए कितना चाहिए? दिन भर में एक पाव आटे में तो 24 घंटे निकल सकते तुम्हारे, लेकिन तृष्णा इतनी है कि 7 पीढ़ी की इंतजाम करते हैं। एक व्यक्ति था, दिन भर व्यापार करे और घर जाकर के तिजोरी में बैठ कर के पैसा गिनता था, कोई देख ना ले। ऐसे भी व्यक्ति होते होंगे, तब तो कहानी तुम्हारे सामने आ रही है।
वह व्यक्ति रोज तिजोरी में बैठ करके पैसे गिनता था और एक दिन उसने क्या किया, जैसे ही कुछ आहट मिली, वो क्या बोलते, सांकल होती ना, उसको ऐसी अटका के रखी ताकि खोल लें, और किसी की आहट मिली, घबरा गया और पेटी बंद हो गई, पैसा गिनता रहा और गिनते गिनते वहीं प्राणांत हो गया। ऐसा धन किस काम का, जो तुम्हारे जीवन को ही लील जाए, जीवन को ही समाप्त कर दे। हमें धन वैभव नहीं, गुण वैभव को पाने का प्रयास करना है। धन वैभव तुमने जन्म जन्मांतरों में पाया, लेकिन तुम्हारे साथ कितना आया। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही हैं, छाया का पीछा करने परो छाया हाथ न आती है, छाया का पीछा करने परो छाया हाथ न आती है, बनता है जो दास उसी का काया बहुत रुलाती है, माया साथ न देती है, न काया साथ न देती है। जो इसका दास बनता है, काया उसको ही रुलाती है। तो धन वैभव नहीं, गुण वैभव को पाने का प्रयास करो। तो धनवान तो तुम लोग हो, इसमें कोई संशय है। अपनी अपनी हैसियत से सबके पास पैसा है। 1 रुपया वाला भी पैसा वाला कहलाएगा, 1 लाख वाला भी पैसा वाला कहलाएगा, 1 करोड़ वाला भी पैसा वाला कहलाएगा, 1 अरबपति भी पैसे वाला कहलाएगा। पर रोटियां किसकी खाते हैं, पैसे की कि गेहूं की। एक बार में से मेरे एक ऐसे परिवार में मैं आहार करने गया जिनका बहुत बड़ा वैभव है, धन वैभव। मैंने सोचा इनके यहाँ सोने चांदी की रोटी बनी होगी। दिखाया तो वही गेहूं की, बाजरा की, मक्का की। अरे ये तो सब लोग खाते हैं, कोई विशेषता नहीं दिख रही है। विशेषता है तो उनके वैभव की विशेषता है, लेकिन जो भोजन की विशेषता तो सबकी एक सी रहती है। तो धनवान तो तुम बन गए, लेकिन धनवान तो तुम बन चुके हो, लेकिन धनवान बनने में कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। यह तो कोई भी कमा करके अपना कीर्तिमान खड़ा कर सकता है। एक व्यक्ति मेहनत करता है और मेहनत करके अपने आप को बड़ा एक स्थायी रूप से खड़ा भी कर लेता है। कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, ऐसा तो होना ही है। धन वैभव तुमने जोड़ लिया, पर वह तुम्हारे जीवन के साथ चलने वाला नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, आंख खुली सपना गया, आंख मिची अपना गया। सुन रहे हो ना क्या कहता हूं, बहुत दिन से नहीं बोला है। घर की बात कान से सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात। घर की बात कान से सुनो, धर्म की बात ध्यान से सुनो। इसलिए ये सूत्र हमेशा याद रखो। जब कोई आपस में टकराहट हो तो कान से सुनना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सुन लिया, निकाल दिया। और जब कभी तुम्हारे जीवन में अवसर आए धर्म ध्यान का, तो बड़े ध्यान से सुनो कि इसमें मेरे कल्याण के लिए कितनी उपयोगी चीजें हैं। आत्मा की भलाई किसमें है, ध्यान से सुनो। मोक्ष मार्ग कैसे प्रशस्त होगा, इसको ध्यान से सुनो। अभी तक मैंने क्या पाया क्या खोया, इसको ध्यान से देखो। और उसमें क्या हमारे काम का है, उसे पाने का प्रयास करो, ये ध्यान से सुनो। तो जीवन का मजा है, बाकी तो सब निस्सार है। तो धन वैभव तुमने जोड़ लिया, पर वह तुम्हारे जीवन के साथ जाने वाला नहीं है। संत कहते हैं, गुण वैभव की बात सोचो कि जिससे तुम्हारे जीवन का उत्कर्ष हो। क्या है गुण वैभव? तुम्हारे अंदर आत्मा के गुणों का विकास कैसे हो,
जितनी असत हमारे अंदर की दुर्बलताएं, दोष, बुराई, उनको दूर करने का प्रयास करो, उसके एवरेज में जो तुम्हारे पास आएगा वो तुम्हारा गुण वैभव होगा। तुम्हारी आत्मा का गुण क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्गा। जानना और देखना ये आत्मा का दर्शन है। हम देखते भी हैं, जानते भी, जहाँ हमारा स्वार्थ सदता है तो वहाँ देखते हैं, उनको मानते हैं, उनकी पहचान बनाते हैं। ये बाहर की पहचान छूट जाने वाली है, आत्मा की पहचान करो, आत्म तत्व को समझो। इस तत्व को वही समझ सकता है जिसके जीवन में प्रभु के प्रति लगाव होता है, गुरु के प्रति झुकाव होता है और धर्मात्मा के प्रति सौहार्द का भाव होता है। तो तुम्हारे जीवन में गुण वैभव आएगा और जैसे जैसे गुण वैभव बढ़ेगा तुम्हारा जीवन का चमत्कार भी वैसा वैसा उज्जवल होता चला जाएगा। तो संत कहते हैं गुण वैभव की बात सोचो, गुणवान बनने का भाव अंदर जगना चाहिए। हमारे अंदर गुण वैभव कैसे विकसित हो ये प्रयास हमें करना चाहिए। यदि ऐसा प्रयास हमारे अंदर जगता है तो भले मनुष्य धनहीन क्यों ना हो, अगर गुणवान होता है तो वह सर्वत्र पूजा जाता है। यहाँ पर कहीं पर एक श्लोक लिखा है, मैंने पढ़ा था, यहाँ से दिख नहीं रहा है। सर्वत्र चरित्र की पूजा होती है, धन की नहीं होती है। मैं बार बार कहता हूँ, त्यागी की दानी की प्रशंसा होती है और त्यागी की पूजा होती है। क्या सुना? दान तुम देते हो, दान देने से तुम्हारी प्रशंसा होगी। इसलिए कहा है दान दे मन हर्ष विशेष यह भव, यश परभव सुख लीजिए। लगा दो जितना लगा सको। आंख बंद हो गई तो फिर पता नहीं किसके हाथ में जाएगा, हिस्से में जाएगा। परिवारजन होंगे तो वो संभालेंगे, नहीं तो रात साथ तो होना ही होना है। इसके पहले रात साथ हो, आत्मसत्ता का, आत्मानुशासन का आनंद ले लो। तो कहा जा रहा है अगर गुणवान होता है तो वह सर्वत्र पूजा जाता है। इसलिए कहा भी गया है गुणी सर्वत्र पूज्यते। बुंदेलखंड में दो चीजों की कहावत है, सुनाऊं? सुनना है? कंठस्थ विद्या अंठस्थ धनम। कंठ में विद्या होगी तुम्हें कहीं पर दिक्कत नहीं जाएगी, कोई पुस्तक रखने की जरूरत नहीं, कोई शास्त्र जिनवाणी रखने की जरूरत नहीं। कंठस्थ विद्या, कंठ में विद्या होगी तुम कहीं पर भी विद्यालय खोल सकते हो, कहीं पर भी विद्यार्थियों को बुला करके बैठाल करके उनको समझा सकते हो। जो मोटिवेशन करने वाले होते, मोटिवेट करने वाले होते हैं, लाखों रुपए दिन कमा रहे। 4 बातें उन्होंने सीख ली पॉजिटिव और उसका परिणाम नेगेटिव बातें समझ ली, उसके दुष्परिणाम। यही तो कहानी है जीवन को बहलाने की। कहीं सुबह कहीं शाम करते रहो आराम। यही धर्म हमारे लिए सिखाता है, बस पॉजिटिव थिंकिंग। जब पॉजिटिव थिंकिंग हमारी बन जाती है तो हमारी हेल्थ भी स्वस्थ होने लगती है। नकारात्मक हमारे जीवन को रुग्ण बना देती, हमारी बुद्धि को रुग्ण कर देती है, हमारी बुद्धि को कुंठित कर देती है। आप सोचिएगा किसी के बारे में अच्छा तो तुम्हारा मन पहले प्रसन्न होगा, और आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो पहले हमारे मन में विकार आएगा, खिन्नता आएगी, तब उसके ऊपर तुम कुछ प्रहार कर पाओगे। पहले मन को खराब करो, खट्टा करो, फिर दूसरों को बुरा हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं। भगवान की भक्ति हमारे लिए खुद प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। खुद प्रसन्न बनो और तुम्हें देख करके यदि दूसरे प्रसन्न हो रहे हैं, समझ लेना कि हमारी प्रसन्नता का राज यही है। और तुम्हें देख करके लोग कुड़ने लगे, भुनाने लगे, समझ लेना हमारी इस धरा पर रहना उचित नहीं है। रावण भी इस धरा पर जन्म लिया, राम ने भी इस धरा पर जन्म लिया, कृष्ण ने भी इस धरा पर जन्म लिया तो कंस ने भी जन्म लिया, महावीर ने जन्म लिया तो मारीच ने भी जन्म लिया। सबकी राशि एक है, देख लो उठा करके इतिहास। गांधी और गोडसे की राशि भी एक थी,
वही जन्म लेते हैं जो अपने जीवन को सार्थक करके चले जाते हैं, कुछ अपने जीवन का निरर्थक कर देते हैं। तो अगर गुणवान होता है तो सर्वत्र पूज्यता को प्राप्त होता है। गुणी सर्वत्र पूज्यते। अपने मन से पूछिएगा कि तुम्हारा धन के प्रति झुकाव ज़्यादा है या गुणों के प्रति झुकाव है। महाराज दोनों चाहिए, श्री और लक्ष्मी। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, दो चीज़ों से बचो, श्री और स्त्री। दोनों हानिकारक हैं। कब तुम्हारा पतन करा दे कोई पता नहीं। तो अक्सर लोग धन के पीछे भागता है। आप देखिए बाहर जाके, अभी देखो 9 साढ़े 9 बज गए, आप क्रॉस भी करने में आपको 10 मिनट 15 मिनट लग जाएंगी। शाम को देखो 5-6 बजे के समय गाड़ियां एक के पीछे दौड़ लगा रही, पर कहीं पहुंच भी नहीं पा रहे। जन्म से लेकर मरण तक, बोलो, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम में तोड़ता है आदमी। है कोई संशय इसमें? क्यों महेंद्र जी? कोई भरोसा नहीं जीवन का, एक श्वास पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। श्वासें मिली जरूर हैं तुम्हें, पर अधिकार भगवान के पास है, कुदरत के पास है। हिसाब तो वहीं देखा जाएगा। एक व्यक्ति मरकर के यमराज के पास पहुंचा, उसने हिसाब देखा, तुम्हारा बराबर निकला। पूछा, भाई तुम्हारा हिसाब तो बराबर है, पर बताओ कहां भेजूं? हजूर, जहां पर दुकान अच्छी चले, धंधा अच्छा चले, वहां भेज दो। सब दुकान धंधे वाले बैठे यहां, है ना? क्यों जिनेंद्र कुमार जी, आप तो फ्री बैठे हो, आते हैं ऊपर से 1 तारीख को, आते कि नहीं आते? मेडिकल, हाँ, कितना पुण्य लेकर के आए, कुछ नहीं करना। और जब जॉब में थे पता नहीं किया कि नहीं किया, रजिस्ट्रेट तो हैं कि इन्हें जॉब किया तो मिल रहा है। अच्छा किया तो अच्छा मिल रहा, और बुरा किया तो बुरा मिलेगा। पंकज जी फ्लैक्स अच्छे बनाते हो। तो अक्सर लोग धन के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, और दौड़ क्या लगा रहे? पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। तो संत कहते हैं गुणों के प्रति लोगों का ध्यान बहुत कम रह जाता है। बंधुओं, हम सब के लिए मानव जीवन मिला है, कितनी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। इस दुर्लभता पर थोड़ा ध्यान तो रखो कि दोबारा मिले, इसका कोई तुम्हारे पास कोई गारंटी है कि दोबारा मिले जीवन? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार चातुर्मास आयोजक श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति उदयपुर एवं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम अशोक नगर उदयपुर चातुर्मास स्थल निवेदक वर्षा योग समिति 2026 एवं सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर अध्यक्ष श्री मेवाड़ बागड़ महासभा श्रीमान लक्ष्मीलाल श्रीमती तिलक देवी मनोज नेहा अंकित सपना एवं पोता पोती पंक्षी अंश माहिर एहसास समस्त बोहरा परिवार उदयपुर राजस्थान।